जिस ग्रीन कॉरिडोर को लेकर के लखनऊ में हवा बनाई गई, ढिढोरा पीटा गया, रक्षा मंत्री जी ने आकर के इस सड़क का फीता काटा, तो देखना यह दिलचस्प होगा कि ये सड़क कितने दिनों तक चलती है और कितने दिनों तक लखनऊ के लोग इस पर सकुशल सफ़र कर पाते हैं। हम यहाँ जब दिखाने आए, हमारे कैमरामैन अभी उधर जो है जा करके उन्होंने वीडियो बनाने की कोशिश की, तो गार्ड आकर के रोक रहा है, बोल रहा है नहीं, यहाँ फ़ोटो खींचना, वीडियो बनाना मना है। तो भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चरम पर है। आप सोच सकते हैं कि जिस सड़क का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आकर के कर रहे हों, उस सड़क की स्थिति है कि मात्र उद्घाटन के 48 घंटे के बाद ही यहाँ धंस जाती है गाड़ी। ये धंसते वक्त अगर कोई गाड़ी रही होती, इतना बड़ा गड्ढा है जिसमें 2-3 गाड़ियाँ आराम से पार्क हो जाएंगी, इतना बड़ा गड्ढा था। अगर इसमें जो है कोई गाड़ी अगर वहीं पर होती, अगर धंस जाती, तो किसी की भी मौत हो सकती थी। सोचिए, जान जोखिम में डाल करके इस राजधानी में लखनऊ में लोग सफ़र कर रहे हैं और उस सड़कों पे कर रहे हैं जो सड़क मात्र 48 घंटा पहले जिसका उद्घाटन हुआ हो। ये चमचमाती सड़कें और ये सड़कों के उद्घाटन के बाद लगे फूल, ये चीख चीख करके बता रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नए नए जो काम हैं वो इस तरह से प्रभावित हो रहे हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त हम राजधानी लखनऊ के उस मार्ग पर हैं जिसे ग्रीन कॉरिडोर का नाम दिया गया और 1500 करोड़ रुपए की लागत से बना ये ग्रीन कॉरिडोर का दूसरे चरण का उद्घाटन जैसे हुआ और उसके उद्घाटन के 48 घंटे के बाद हमारे पीछे देख रहे हैं यही ग्रीन कॉरिडोर यही धंस गया और उद्घाटन के जो फूल अभी लगाए गए थे, देख रहे होंगे सड़कों की रेलिंग पर फूल ठीक उसी तरह से झूल रहे हैं। इससे आपको प्रतीत हो रहा होगा कि जो इसका उद्घाटन है बिल्कुल नया नया हुआ है। 15 तारीख को यहाँ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आए थे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि वाकई राजधानी लखनऊ, मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं का प्रतीक बन चुका है। इस ग्रीन कॉरिडोर का हवाला देते हुए साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि ये उत्तर प्रदेश जो है इस वक्त नित्य दिन ऊंचाइयां छू रहा है, विकास की ओर जा रहा है। और वही उत्तर प्रदेश अगर भाजपाइयों के जुबान में हम बोले तो जो उत्तर प्रदेश नित्य दिन ऊंचाइयां छू रहा था, और वो केवल ऊंचाई नहीं छू रहा है बल्कि वो पाताल की तरफ भी जा रहा है। 5 फीट से ज़्यादा नीचे यहाँ पर ग्रीन कॉरिडोर का एक हिस्सा धंस गया है और दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे जो दूसरी पटरी है उस पर लगातार जाम का सामना करना पड़ रहा है, यानी गाड़ियों की आवाजाही है जो एक तरफ कर दी गई है। तो ग्रीन कॉरिडोर के जैसे ही धंसने की खबर आई उसके बाद से पूरी राजधानी में खलबली मच गई कि किस तरह से ग्रीन कॉरिडोर का जो उद्घाटन हुआ था, साफ तौर पर बताया गया कि नए लखनऊ को पुराने लखनऊ से जोड़ने का जो प्रयास था सरकार का वो हुआ। ये जो सड़क देख रहे हैं ये सड़क बिल्कुल नई है और 15 तारीख को इसका उद्घाटन हुआ और उसके ठीक 48 घंटे के बाद ये जो सड़क है वो धंस गई। जो कारण बताया गया कि जो सीवेज था यहाँ वो लीकेज था और लगातार उसकी शिकायतें हो रही है, बताया जा रहा है। लेकिन उसके बाद जब सड़क बनाई गई और सड़क बनने के बाद सड़क का धंसना, मतलब इतना पॉपुलर सड़क है, सोचिए इसके नाम पर जो है रक्षा मंत्री जी आए थे, उद्घाटन करके गए, मुख्यमंत्री जी थे। मुख्यमंत्री जी ने साफ तौर पे कहा भी कि अब जो लखनऊ है वो मुस्कुराइए हम लखनऊ में हैं का प्रतीक बनता जा रहा है। लेकिन वही जो ग्रीन कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ था वो एक बाएग यही सोचिए सड़क धंस गई और समझिए कि ये सौभाग्य था कि कोई भी आवाजाही यहाँ पर नहीं उस वक्त थी, नहीं तो कई लोग इसमें हाथाहाथ हो जाते। लेकिन अब तक किसी के हाथाहाथ होने की खबर इसलिए नहीं आई कि कोई यहाँ पर था नहीं, वो सौभाग्य समझिएगा। तो इस तरह का जो मामला है वो लखनऊ राजधानी में जैसे ही पता चला उसके बाद से खलबली मची हुई है। निर्माण कार्य हमारे पीछे देख रहे हैं चल रहा है और निर्माण कार्य में पूरी तरह से ये पर्दे लगाए गए हैं और उसके अंदर ये सब काम चल रहा है। पर्दे इसलिए लगाए गए हैं कि कोई इधर आकर के तमाशा देखने के चक्कर में उस गड्ढे में ना गिर जाए। और देखिए ये सब जो निर्माण कार्य हैं जो खोद करके निकाले गए हैं, ये आप देख सकते हैं कि ये सब सारी चीज़ें जो है वो इस ग्रीन कॉरिडोर की है। और यहाँ पर लगातार जो मजदूर हैं
जो जेसीबी हमारे पीछे देख रहे होंगे वो काम कर रही है, पीछे तमाम मजदूर काम कर रहे हैं। और वो सीवेज जो लीकेज था उसका जो हवाला दिया गया है, कहा जा रहा है कि वो लीकेज था। सोचिए आप, तो एक तरह से साफ तौर पर कहा जाए तो भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चरम पर है। आप सोच सकते हैं कि जिस सड़क का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आकर के कर रहे हों, उस सड़क की स्थिति है कि मात्र उद्घाटन के 48 घंटे के बाद ही यहाँ धंस जाती है। और उसका प्रचार इतना ज़्यादा हुआ, इतना ज़्यादा बताया गया जैसे जो राजधानी लखनऊ उसमें बहुत बड़ा काम हो गया हो। लेकिन उसी काम में देख लीजिए कि क्या स्थिति है। अब तो इस सड़क पर चलने वालों को कहीं ना कहीं इस बात का शक होगा कि कहीं और भी इस तरह की घटना न घटित हो जाए। और लोग कह रहे हैं कि भाजपाइयों की इतनी जल्दी क्या रहती है, क्यों इतनी जल्दबाजी, किसी भी काम में उद्घाटन करके बताते हैं कि नहीं हमने इतना बड़ा काम कर दिया। जो काम हो वो ठीक से हो। और इस तरह का जो गड्ढा हुआ, इस तरह से जो सड़कें धंसी, उसमें हम साफ तौर पे बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश नित्य ऊंचाइयों को छू रहा है, लेकिन रोज सड़कें यहाँ धंस रही हैं। सोचिए, और सड़कों के धंसने के बाद किस तरह का माहौल है, किस तरह से ये सड़कें बनाई तो जा रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ लोगों को जाम का सामना करना पड़ रहा है। और सीवेज का हवाला दिया गया कि सीवेज लीकेज था और उसके ऊपर जो सड़क बनाई गई उसके बाद जो है वो घटना घटित हुई है। उसके बाद अब जो है हम यहाँ जब दिखाने आए, हमारे कैमरामैन अभी उधर जो है जा कर के उन्होंने वीडियो बनाने की कोशिश की तो गार्ड आकर के रोक रहा है, बोल रहा है नहीं यहाँ फ़ोटो खींचना, वीडियो बनाना मना है। यानी अगर कोई भी काम खराब हो गया और उसको दिखाने का काम अगर मीडिया करे तो उसे मना किया जाएगा कि नहीं आप ये न करिए, इसे दिखाना मना है। कौन आदेश कर रहा है कि नहीं भैया ये मत दिखाइए, जो गलतियां हो रही हैं। बताइए, गलती कोई छोटी मोटी गलती है? आप हमारे ठीक दूसरे जो है रास्ते पर, दूसरे पटरी पर जाम को देख करके आप समझ सकते हैं कि इस सड़क पर कितनी ज़्यादा आवाजाही थी। जैसे ही उसका उद्घाटन हुआ आवाजाही लोगों की बढ़ी। लेकिन अगर कोई भी गाड़ी, ये धंसते वक्त अगर कोई गाड़ी रही होती, इतना बड़ा गड्ढा है जिसमें 2-3 गाड़ियां आराम से पार्क हो जाएंगी, इतना बड़ा गड्ढा था। अगर इसमें जो है कोई गाड़ी अगर वहीं पर होती, अगर धंस जाती तो किसी की भी मौत हो सकती थी। सोचिए, जान जोखिम में डाल करके इस राजधानी में लखनऊ में लोग सफ़र कर रहे हैं और उस सड़कों पे कर रहे हैं जो सड़क मात्र 48 घंटा पहले जिसका उद्घाटन हुआ हो। ये चमचमाती सड़कें और ये सड़कों के उद्घाटन के बाद लगे फूल, ये चीख करके बता रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नए जो काम है वो इस तरह से प्रभावित हो रहे हैं। इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार है। ये फूल देखिए, ये गेंदे का फूल आप देख रहे हैं, ये फूल भले सूख चुका है लेकिन ये फूल बता रहा है कि ये जो सड़क है वो बिल्कुल नई है। और नई सड़क पर जान जोखिम में डाल करके लखनऊ राजधानी के लोग लगातार सफ़र कर रहे हैं। और उस सफ़र में कब किसकी जान चली जाए इसी तरह के निर्माण कार्य में वो कोई नहीं जानता। मैं साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर ये नई सड़क थी तो इस नई सड़क में इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार कैसे हो गया कि नई नवेली जो सड़क है वो पूरी तरह से धंस जाती है। और इतना बड़ा गड्ढा वहाँ हो जाता है कि अगर उस वक्त कोई भी व्यक्ति सफ़र करता हुआ अगर वहाँ पर पहुँचता तो उसकी जान भी जा सकती थी। सोचिए, लेकिन अब इसका निर्माण कार्य तेज़ी से चल रहा है। देखना ये बड़ा दिलचस्प होगा कि जिस ग्रीन कॉरिडोर को लेकर के लखनऊ में हवा बनाई गई, ढिढोरा पीटा गया, रक्षा मंत्री जी ने आकर के इस सड़क का फीता काटा, तो देखना ये दिलचस्प होगा कि ये सड़क कितने दिनों तक चलती है और कितने दिनों तक लखनऊ के लोग इस पर सकुशल सफ़र कर पाते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारी खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। बने रहें जन आदर्श भारत के साथ और हमें दें इजाज़त। नमस्कार।